ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में बेलपत्र का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वो भगवान शिव का प्रिय पत्र है। बेलपत्र अथवा बिल्वपत्र बेल नामक वृक्ष के पत्तों को कहा जाता है, जिसे भगवान शिव की पूजन सामग्री के रूप में जाना जाता है। श्रावण मास में शिव को विशेष रूप से बेलपत्र चढ़ाया जाता है। परंपरा के अनुसार बेल वृक्ष के नीचे शिव की पूजा को पुण्यदायक माना जाता है। शिव की अर्चना करते समय शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध अथवा पानी चढ़ाया जाता है। सामान्यतः बेलपत्र 3 पत्तों वाला होता है। 5 पत्रों वाला बेलपत्र अधिक शुभ माना जाता है। महादेव एक बेलपत्र अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तो उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर बेलपत्र में एक साथ 3 पत्तियां जुड़ी रहती हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो बेलपत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसकी महिमा विस्तृत रूप से बताई गई है। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक है और भगवान शिव स्वयं इसकी महिमा स्वीकारते हैं। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष के जड़ों में गिरजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्ष यायनी, पत्तियों में पार्वती जी, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती हैं। कहा जाता है कि बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियां समाहित हैं। यह माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी का भी बेल वृक्ष में वास है। जो व्यक्ति शिव पार्वती की पूजा बेलपत्र से अर्पित करते हैं, उन्हें महादेव और देवी पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव को तो ओढ़ारानी कहा जाता है। शिव का यह नाम इसलिए भी है क्योंकि वे जब देने पर आते हैं तो भक्त जो मांगता है वो बिना हिचक दे देते हैं। शिव जी थोड़ी सी भक्ति, बेलपत्र एवं जल से भी खुश हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्त जल और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा कर शिव को प्रसन्न करते हैं। शिव जी को ये दोनों चीजें क्यों पसंद है, इसका उत्तर पुराणों में दिया गया है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल नाम का विष निकलने लगा, तब विश्व के प्रभाव से सभी देवता एवं जीव जंतु व्याकुल होने लगे। ऐसे समय में भगवान शिव ने विश्व को अपनी अंजलि में लेकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए शिवजी ने इसे अपनी कंठ में रख लिया। इससे शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और शिवजी नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन विष के प्रभाव से शिवजी का मस्तिष्क भी गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिवजी के मस्तिष्क पर जल उड़ेलना शुरू किया, जिससे मस्तिष्क की गर्मी कम हुई। बेलपत्तों की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए शिवजी को बेलपत्र भी चढ़ाया गया। इसी समय से शिवजी की पूजा जल और बेलपत्र से शुरू हो गई। बेलपत्र और जल से शिवजी का मस्तिष्क शीतल रहता है और उन्हें शांति मिलती है, और बेलपत्र और जल से पूजा करने वालों पर शिवजी प्रसन्न होते हैं। एक बात विशेष रूप से बतानी है कि बेलपत्र का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। बेलपत्र में छेद न हो, 3 पत्ते वाले कोमल और अखंड बिल्व पत्रों से भगवान शिव की पूजा करें। बिल्व पत्र में चक्र व वज्र नहीं होने चाहिए। बिल्व पत्तों में जो सफेद लगा रहता है उसे चक्र कहते हैं, और डंठल में जो गांठ होती है उसे वज्र कहते हैं। बिल्व पत्र सदैव उल्टा चढ़ाना चाहिए। इसका चिकना भाव नीचे की तरफ रहना चाहिए। बिल्व पत्र को तोड़ने के भी कुछ नियम हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को, संक्रांति व सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। किंतु बेलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है, अतः इन तिथियों में पहले एक दिन का रखा हुआ बेलपत्र भी चढ़ाया जा सकता है। यदि नए बेलपत्र न मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर बार बार चढ़ाया जा सकता है। कुछ दुर्लभ व चमत्कारी बेलपत्र भी होते हैं। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुख वाले होते हैं, उसी तरह बिल्वपत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। बिल्वपत्र में जितनी अधिक पत्तियां होती हैं,
वो उतना ही अधिक उत्तम माना जाता है। 3 पत्तियों से अधिक पत्ते वाले बेलपत्र अत्यंत ही पवित्र माने गए हैं। 4 पत्ती वाला बेलपत्र ब्रह्मा का रूप माना जाता है। 5 पत्ती वाला बेलपत्र शिव स्वरूप होता है और शिव कृपा से ही कभी कभी प्राप्त होता है। 6 से लेकर 21 पत्तियों वाले बेलपत्र मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं। इनका प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ होता है। जय बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की जय हो।